बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दिया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग 4, 5 और 6 ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ u इज इक्वल टू x such that x is an element of natural numbers and x is greater than 3 and less than equal to 25। अब सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये लैंग्वेज है क्या। मतलब ये सैम्पल्स कुछ तरह से बने हुए हैं और हमने इनको रीड आउट करना है, यानी कि ये सैम्पल्स भी कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको देखें कि इनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। कुछ सैम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं सच दैट। उसके अलावा हमारे पास है, ये तो होप्स आपको आइडिया होगा, ये वाले, दिस इज द साइन ऑफ लेसर देन एंड दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन। ठीक है, लेसर देन एंड ग्रेटर देन। और अगर इसके नीचे लाइन लगा दूं मैं, तो लेसर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद इस तरीके से अगर आपके पास ई बना हुआ हो, तो इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ या फिर मेंबर ऑफ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक साइन ये वाला है, इसका मतलब होता है एंड। इस तरीके से हमारे पास कुछ साइंस हैं जिनको यूज करके हम इसको ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करके अब आप ये देखें, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, x जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का और x बड़ा है, यानी कि अब ये x की तरफ मुंह है ना, तो जिस तरफ ये मुंह आप यूं समझ लेंगे खुला होता है, वो वाली वैल्यू बड़ी होती है। x बड़ा है 3 से और छोटा या बराबर है 25 के। अब दो चीजें हैं इसमें, एक तो है कि ये लेस देन, इसमें और इसमें क्या फर्क है। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन हो तो फिर जो वैल्यू गिवन होती है एग्जैक्ट जाएगी। इधर हमें अगर इधर 25 दिया हुआ था और इधर 25 दिया हुआ, तो अब जो आंसर हम लोग लिखेंगे उसमें हम 25 को ऐड नहीं करेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू 25 हो तो फिर 25 को भी उसके अंदर ऐड हम लोग आंसर में करेंगे। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने 5.1 के फर्स्ट पार्ट में भी ऐड किए थे, आप वो भी देख लीजिएगा। अब जैसे कि इसमें है, उन्होंने कहा है कि x जो है बड़ा है 3 से, लाइक लेस देन इक्वल, सॉरी x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 25। अब जो आपके पास एक वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी कि आप उसमें 3 को नहीं लिखोगे। नेचुरल नंबर है तो n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तरतीब से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मिलियन एंड बिलियन एंड ट्रिलियन तक ये जा रही है जहां तक आपके पास काउंटिंग होती है। ठीक है, और अब लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि ये जो 25 है ये भी हम साथ में लिखेंगे वैल्यू में। कैसे? यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहली वैल्यू हमने क्या बनाई है, उन्होंने कहा है कि x जो है, सॉरी ये वैल्यू थी u की। तो अब u की वैल्यू क्या बनेगी, अगर हम इसको लिखें u की वैल्यू को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं u इज इक्वल टू 3 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 3 इज स्ट्रिक्टली लेसर। ये देखिए, स्ट्रिक्टली लेसर देन, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 और लेसर देन इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये है हमारे पास बेसिकली u की वैल्यू। या फिर इसको आप चाहो तो पूरा लिख लो, या फिर कैसे लिखते हैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम, u इज सॉरी इज इक्वल टू 3 को, सॉरी इधर ऐड नहीं करेंगे, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 सो ऑन टिल 25। यहाँ तक ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है
x इज इक्वल टू, ये u की वैल्यू थी, यूनिवर्सल सेट, u स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल। सेकंड है हमारे पास x सच दैट x इज प्राइम एंड लेस देन 8, सॉरी ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। 8 से बड़े और 25 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो आ जाने हैं इसके अंदर। तो वो कौन से होंगे हमारे पास? 8 से बड़े और 25 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं? x की वैल्यू अगर हम लिखें तो 9, 10, 11, 13, 17, 19, 23, सीधे 4 वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि उन्होंने लेस देन 25। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी भी और टेबल पे नहीं जाते। लाइक आप 11 को देख लें, 1 पे जाएगा और अपने ही टेबल में आएगा, इसके अलावा 11 किसी टेबल में नहीं आता। 13 है, वो अपने और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 17, 19, 23, इसी तरीके से ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। अगर आप देखें कि y इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ w, अब यहाँ पे है w स्टैंड्स फॉर होल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेसर देन इक्वल टू 17, यानी कि इसमें अब जो हम वैल्यू लिखेंगे वो 4 और 17 भी आएगी। अब होल नंबर कौन से होते हैं और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? हमने ये पहले भी बताया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो ये है कि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और होल नंबर में सिर्फ एक चीज और है, 0। बाकी पूरी की पूरी गिनती वही की वही है, सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, वो है 0, क्योंकि होल है ना, यानी कि जो चीज इधर मिसिंग है वो इसमें भी आ जाएगी, और इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है और वो है 0 नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, अब यानी कि उसने कहा है कि y इज इक्वल टू होल नंबर्स एंड y की वैल्यू फिर क्या बनेगी? x जो है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 14 एंड लेसर देन इक्वल टू 17 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, दैट्स इट, क्योंकि 70 तक हमने वैल्यूज लेनी थी। ये 3 वैल्यूज होप्स तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये 3 वैल्यूज कैसे लेनी है, ये किस तरीके से हमें इनको निकालना है इन इक्वेशन से। ठीक है, अब इनको हम पुट करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनियन y, ब्रैकेट में है और उसके बाहर है कॉम्प्लीमेंट। ये जो साइन होता है इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस आएंगे तो एक चीज हमेशा होगी कि आपके पास u की वैल्यू होगी, यूनिवर्सल सेट, और जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमेशा बड़ा होगा बाकी सारी की सारी वैल्यूज से। यूनिवर्सल सेट हमेशा बाकी सारी की सारी वैल्यूज से बड़ा होगा। अब इसमें भी आपने देखा कि हमें 3 वैल्यूज दी थी, एक तो u की थी, एक x की थी और एक y के थी। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज आपने नोट की कि सबसे ज्यादा थी, x और y की कम थी। अब हम देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन, लेकिन यूनिवर्सल सेट मतलब कॉम्प्लीमेंट लिया कैसे जाता है अब हम इसमें ये भी देखेंगे। तो पहले अपने अपने हम जो है ना फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें होता क्या है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा एक रूल जो है ना आपने याद रखना है, जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर होगी ना पहले उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, जो चीज भी ब्रैकेट के अंदर होगी पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट से बाहर है यानी कि आप कॉम्प्लीमेंट बाद में लेंगे। पहले आप x यूनियन y और फिर हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन कैसे लेते हैं, होप्स आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हमारे जो फर्स्ट 3 पार्ट हमने किए हैं 5.1 के, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। x यूनियन y क्या लेंगे? तरतीब से लिखेंगे वैल्यूज को। x की वैल्यू क्या बनी थी हमारे पास? 11, 13, 17, 19 और 23, और y की वैल्यू क्या बनी थी? 4, 5, 6, 7, ये सब कहाँ तक गया था? 17 तक। अब इनका यूनियन क्या बनेगा? आप इन सारी वैल्यूज को तरतीब से लिखोगे और जो चीज रिपीट हो रही होगी उसको आप दोबारा नहीं लिखोगे। सेट की कंडीशन है कि आप उसको एक ही बार लिखोगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारा तो यहाँ से यहाँ तक आ गया ना।
अब इसमें देखें, इसमें 11 से वैल्यूज शुरू हो गई हैं। तरतीब तो हमने वही रखनी है ना, सारी जो काउंटिंग की नॉर्म होती है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यूनियन में तो यही करते हैं। अब ये 17 यहाँ तक सारी वैल्यूज क्लियर होगी, लेकिन इसमें देखिए 17 के बाद 19 और उसके बाद 23 भी है। तो 17 के बाद हम क्या लिखेंगे 19 और उसके बाद हम लिखेंगे 23। इस तरीके से आपने तरतीब से उसका यूनियन ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें है एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास होता है यू। अब बेसिकली ये जो कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, ये कैसे लिया जाता है कि जो भी हमारे पास यू की वैल्यू आती है ना, उसमें से जो भी जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है उसको माइनस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है ए का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस ए। और ये कैसे बनता है कि जो वैल्यूज u में होंगी और a में नहीं होंगी ना, वो हमारे आंसर में आएंगी, यानी कि u में से a को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने b का कॉम्प्लीमेंट लेना, तो ये कैसे लेंगे u माइनस b, इस तरीके से। अब जैसे कि x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट था, तो इसको हम क्या लेंगे u माइनस इंटू एक्स यूनियन y, यानी कि x यूनियन y का जो जवाब आया उसको हमने u में से करना है माइनस। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास u के अंदर थी उसको हम माइनस कर देंगे x यूनियन y से, यानी कि जो जो वैल्यूज x यूनियन y में थी ना और वो यूनियन में नहीं थी, सॉरी यूनिवर्सल सेट में, जो वैल्यूज यूनिवर्सल सेट में थी और इसमें नहीं आई, वही हमारा आंसर बन जाएगा। लाइक हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या था, आपने यहाँ पे ही देखा था 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कहाँ तक आ रहा था 25 तक आ रहा था यूनिवर्सल सेट हमारे पास। उसके बाद हमने एक्स और वाई का जो यूनियन लिया था उसका हमारे पास क्या आंसर बना था 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 19 और 23। अब इनका लोगे आप माइनस, डिफरेंस होता है बेसिकली। ठीक है, अब जो वैल्यूज u में होंगी, यूनिवर्सल सेट था ना, तो जो वैल्यूज u में होंगी और x यूनियन y में नहीं होंगी वो हमारे पास आंसर होगा। लाइक देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 भी आ जाएगा, 9 17 तक तो वैल्यूज सेम आ रही हैं। ठीक है, इन दोनों में। आगे इसमें 19 और 23 है, अब 17 के बाद 18 इसमें तो होगा ना, क्योंकि ये तरतीब से 25 तक आ रहा है, लेकिन 18 इन वैल्यूज में नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 18, ये हमारा आंसर बन रहा है। उसके बाद 19 इसमें है, तो 19 हम आंसर में नहीं लेके आएंगे। 20 इसमें होगा, यूनियन वाले में होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, जो हमारे पास एक्स यूनियन वाई का आंसर आया था, यूनिवर्सल वाले में होगा, यूनियन वाले आंसर में नहीं होगा, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 20। फिर 21 22 24 और 25, इसी तरीके से करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यानी कि अब देखें, इसमें पहले हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले ही कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। अब आप पहले क्या करेंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और जो आंसर आएगा ना उसका आप यूनियन लेंगे। सही है, अब लाइक एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस एक्स, जो u की वैल्यू है उसमें से x की वैल्यू को माइनस कर दें। अब यूनिवर्सल सेट क्या है u, और उसकी क्या वैल्यू थी 4 से लेके 25 तक की काउंटिंग थी, उसके हमने लिख दिया और माइनस का साइन। और x की वैल्यू क्या थी, हमारे पास प्राइम नंबर्स थे बेसिकली, 8 से बड़े और 25 से छोटे, और वो क्या कौन से थे 11 13 17 19 एंड 23। अब जो वैल्यूज इसमें हैं, ऐसी वो वैल्यूज जो इसमें है और इसमें नहीं है वो आप आंसर में लिख देंगे। यानी कि किस्सा मुख्तसर ये कि 11 13 17 और 19 और 23 को हटा के ऊपर जितने भी बीच में डिजिट्स बचते हैं ना, उन सबको आपने यहाँ पे लिख लेना। 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 और 25, और ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम y कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर जो y कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा और जो x कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। जब चीज़ें ब्रैकेट के अंदर होती है तो पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करते हैं और फिर बाहर वाली। अगर इस तरीके से ओपन होती हैं जब हमारे पास वैल्यूज, तो पहले उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लाइक अब पहले x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर y का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर जो आंसर आएगा दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का, उनका इंटरसेक्शन लेंगे। अब x के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं y के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आता है। y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस वाई,
u क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन टिल 25, ठीक है। और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। y की वैल्यूज हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास होल नंबर था, ठीक है। 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 तक था बेसिकली। अब जो वैल्यूज u में है और इसमें नहीं है, किस्सा मुख्तर से इनके अलावा अब सारी वैल्यूज जो इसके अंदर है ना, अब वो सारी की सारी आंसर में लिख देंगे, सिवाय इनके जो भी वैल्यूज इसमें बची होंगी वो अपने इधर तरतीब से लिख देंगे। और वो कौन सी थी, क्योंकि 17 तक तो सेम सेम आया होगा ना। अब उसके आगे देखेंगे 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 और ये हमारे पास y का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू भी निकल आई, y की भी निकल आई। अब हमने लेना है x का भी कॉम्प्लीमेंट और y का भी कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर्स आए हैं उनका ले लेना है इंटरसेक्शन। और आपको पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो दोनों हमारे पास इक्वेशन समझ लेंगे, जो दोनों सेट से दिए हुए होते हैं उनमें जो दो वैल्यूज सेम होती हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाती हैं। अब जो x सेट की और y सेट में सेम एंट्रीज, सेम एलिमेंट, सेम डिजिट, सेम नंबर होंगे, उनको हमने आंसर में लिख देना है। 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 ये x कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था और इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया आगे हमने। 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ये यहाँ तक इनका आंसर आ गया। अब देखिए इनमें कौन सी वैल्यूज कॉमन है, यहाँ तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये वैल्यूज शुरू ही 18 से हो रही हैं, तो 18 कॉमन है, 18 हमने लिख दिया। 20 कॉमन है, 20 हमने लिख दिया। 21 कॉमन है, हमने लिख दिया। 22 कॉमन है, हमने लिख दिया। 24 कॉमन है, हमने लिख दिया। 25 कॉमन है, हमने लिख दिया और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन क्या करेंगे, पहले x और y का इंटरसेक्शन लेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम u से माइनस करेंगे, यानी कि फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि अब ये ब्रैकेट के अंदर आ गया ना वैल्यू। अब एंड x इंटरसेक्शन y क्या होगा, पहले आप x की वैल्यूज लिखो, इंटरसेक्शन का साइन डालो और y की वैल्यूज लिखो जो हमारे पास y की एंट्रीज थी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, जो वैल्यूज दोनों में सेम आई है, और कौन सा आंसर सेम आया है, 11 13 और 17 इसका इंटरसेक्शन का आंसर आया। अब x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, यानी कि u माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन y में ये नहीं करेंगे कि x की वैल्यू लिखे और y की वैल्यू लिखे पहले वाली ये वाली, नहीं, जो इनका इंटरसेक्शन लेके आंसर आया है ना हमारे पास वो पुट करेंगे इनकी जगह पे। u की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 4 से लेके 25 तक काउंटिंग, दरमियान में माइनस का साइन, और इंटरसेक्शन किए हुआ हमारे पास आंसर 11 13 और 17 है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें से, यानी कि 11 13 और 17 को छोड़ के ना इस लाइन में जो जो भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे आपके आंसर में आ जाएंगे। उसको तरतीब से लिख लें, 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, u में से उस वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी कि जो वैल्यूज जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है वो वैल्यूज जो u में हो और जिसका कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है उसमें ना हो, वो हमारे पास आंसर हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल पहले की तरह पहले आप x का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर आप y का कॉम्प्लीमेंट लें और जो दोनों का आंसर आएगा उनका आप यूनियन ले लें। अब x का कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी लेके देखा है, ठीक है। x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस एक्स, और हमारे पास क्या आंसर आया था 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 12 14 15 16 11 इसलिए नहीं आया था क्योंकि 11 इसमें था ना, प्राइम नंबर्स में था। 16 18 20 21 22 24 25 यानी कि प्राइम नंबर्स को हटा के हमने 4 से लेके 25 तक की सारी काउंटिंग ली है, सिवाय प्राइम नंबर्स उसमें नहीं डाले, ठीक है। ये x का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होगा, y का कॉम्प्लीमेंट आएगा, u माइनस y ले लेंगे बेसिकली, पहले u की वैल्यू फिर माइनस y की वैल्यू, ठीक है। अब y का कॉम्प्लीमेंट लेना यानी कि u में से इस वैल्यू जो आंसर जो वैल्यूज एंट्रीज इसमें होंगी और इसमें नहीं होंगी वो हमारे पास जवाब में आ जाएंगी, यानी कि इनके अलावा इसके अंदर जो जो वैल्यूज होंगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। और वो कौन सी थी, 18 19 20 21 22 23 24 और 25 तक यहाँ तक आया था। अब हमने लेना है जी इनका यूनियन, तो यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। आप क्या करोगे, इन दोनों के आंसर्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट जो लिया था 4 5 6 7
वो सारा लिख दिया, और y कॉम्प्लीमेंट जो लिया था 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 वो लिख दिया। अब आप इसको तरतीब से लिखो, तो कैसे लिखोगे? 4, 5, अब बेसिकली यूनियन लेना, तो यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। अब उसको आप तरतीब से लिख दो, इन दोनों वैल्यूज को। पहले जो हमारे पास एंट्री है या डिजिट आता है उसको लिखो, फिर उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ x इज इक्वल टू 2, 4, 6 डैश 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 टिल 20, ये बेसिकली 2 का टेबल इन्होंने दिया हुआ है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड देन 20, और उसके बाद y इज इक्वल टू 4, 8, 12, इधर 4 का टेबल आ गया, 4, 8, 12, फिर आ गया हमारे पास 16, फिर आ गया हमारे पास 20 और फिर 24, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, पहले x माइनस वाई और फिर y माइनस एक्स। अब इन दोनों के आंसर्स डिफरेंट आएंगे। x माइनस वाई में क्या होगा, जो आंसर्स x में होंगे और y में नहीं होंगे, जो एंट्रीज या डिजिट्स x में होंगे और y में नहीं होंगे, वो आंसर होगा। y माइनस एक्स में क्या होगा, जो y के अंदर एंट्रीज होंगी और x के अंदर नहीं होंगी, वो आंसर होगा, ठीक है। ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट ही समझ लें आप, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसीलिए क्वेश्चन में अगर पहले x लिखा है तो पहले x लिखें, अगर पहले y लिखा है तो फिर y लिखें। आपने इनकी तरतीब खराब नहीं करनी है, उससे क्या होगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। लाइक x माइनस वाई है, तो देखिए 2, 4, 6 डैश 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 टिल 20, यहाँ तक हमने लिख लिया। माइनस कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये माइनस ही हो रहा है, माइनस 4, 8, 12, उसके बाद आ जाएगा 16 और फिर 20 और फिर 24। अब माइनस करना यानी कि जो वैल्यूज इसमें हैं और इसमें नहीं है। अब अगर मैं इनको तरतीब से लिखूं, मैं आपको ऐसे खोल के दिखाऊं कि इसके अलावा आप इसको साइड पे रखें थोड़ी देर के लिए, तो x की वैल्यूज क्या बनेंगी, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, यही बनेंगी। उसके अलावा हमारे पास जो है y की वैल्यूज क्या बनेंगी, 4, 8, 12, ये वाली एंट्रीज बनेंगी। अब जो वैल्यूज इसमें है और इसमें नहीं है, आप इनको काट के देख लें। इधर 4 है, 4 को काट दें, इसमें 8 है, 8 को भी इधर काट दें, 12 है, अब अगर नर्वस हो रहे हैं तो 12 में रफ साइड पे जाके, रफ साइड पे, नीट पे नहीं। 16 है, 16 को भी काट दें, 20 है, 20 को भी काट दें। अब जो जो एंट्रीज इसमें बची हुई है ना, उनको अब यहाँ पे लिख लें। 24 को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आपने नोट किया होगा 24 यहाँ बच गया है, क्योंकि 24 वाई की एंट्री है, लेकिन हमने x में से y को माइनस किया, y में से x को माइनस नहीं किया, इसलिए 24 नहीं लिखेंगे। जो x की एंट्रीज बची है ना, उनको लिखेंगे। 2, 6, 10, 14 और 18, 2, 6, 10, 14 और 18, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं y माइनस एक्स, बिल्कुल वही। अब पहले y की वैल्यू रखें और फिर आप x की वैल्यू रखें। अब आप इसमें काट के देखें, पहले इस तरतीब को आप देख लेना, इसका 4। अब पहले क्या करेंगे हम, y की वैल्यू रखें आप, 4, 8, 12, 16, 20, 24, और इधर, सॉरी मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको नर्वस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है। ये हो गया y, और x क्या होगा हमारे पास, 2 का टेबल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। सॉरी इतना रफ लिखने के लिए, लेकिन ये इसीलिए कि आप आसानी से समझ लें। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे वाली वैल्यू से क्योंकि माइनस करने वाले हैं, तो 4 काट दें, 8, 12 भी इधर से गया, 16 भी गया, 20 भी गया, 24 बचा है सिर्फ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y माइनस एक्स का सिर्फ और सिर्फ 24, क्योंकि अब हम ये नहीं देखेंगे कि x में क्या क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू, जो पहली वैल्यू है माइनस में ऐसे ही होगा, ये रूल है। अब हम सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यूज को देखेंगे, y की वैल्यूज में बाकी क्या बचा है, इन सबको कैंसिल करके, जो सेम थे उनको कैंसिल करके अब y में क्या बचा है, वो हमारे पास y का
आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको इस तरीके से ये समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास, वो कहता है इफ a इज इक्वल टू n, और आपको पता है n मीन्स नेचुरल नंबर्स एंड b इज इक्वल टू w, w स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स। आपने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी एंड b माइनस a। तो क्या होगा, और आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है और वो है ज़ीरो। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता और होल नंबर्स में ज़ीरो होता है। a इज इक्वल टू n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, उन्होंने कोई हमें लिमिट नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, तो ये अनलिमिटेड है, थाउजेंड्स, 10,000, वो जो है मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस यहाँ तक। और अगर हम w ले लें होल नंबर, तो होल नंबर हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस। सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि इसमें ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, अब a माइनस एन पहला क्वेश्चन है आपका, इसका पहला क्वेश्चन है, सॉरी, a माइनस बी और दूसरा क्या है b माइनस ए। अब a माइनस बी में पहले आप a की वैल्यू पुट करोगे और फिर आप b की वैल्यू पुट करोगे। अब a की वैल्यू पे सारा कुछ तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है, जो होल नंबर का है, तो उसको तो हम अगर हम कैंसिल करते भी जाए तो हमारे पास पीछे पीछे जो है ना कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि एक एम्प्टी सेट है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारी, क्या है, एम्प्टी सेट है। आंसर एम्प्टी सेट आया हमारे पास a माइनस बी का। और अगर हम सेकंड पार्ट देखें इसका, लाइक अगर हम b माइनस ए, यहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा रफ हो गया, अगर हम b माइनस ए लें तो पहले आप b की वैल्यू पुट करें जो कि है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स हमने यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस a क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनको आप देख लें, तो जो आप बाकी सबको काट दें, 1 भी कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी, 4 भी, इस तरीके से बाकी सारे कटते जाएंगे, लेकिन इसमें क्या बच जाएगा, ज़ीरो बच जाएगा। और ज़ीरो क्या होगा हमारा, b माइनस ए का आंसर होगा। और इसी के साथ जो है ना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।